पेंसिल्वेनिया के पश्चिम पिट्सटन शहर में एक शांत और साधारण सा मोहल्ला था। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, सड़कें साफ और घर आंगन व्यवस्थित थे। लेकिन इस शांतिपूर्ण मोहल्ले में एक घर था जो अपनी दीवारों में छिपा रहा था एक अजीब, भयानक रहस्य। यह घर था जनक और कैरोल स्मरल का। जनक एक मेहनती पुरुष था जो स्थानीय फैक्ट्री में काम करता था, और कैरोल एक गृहिणी जिसने अपने बच्चों की परवरिश में पूरी जिंदगी लगा दी थी। उनके 3 बच्चे थे, जेम्स, माइकल और लिंडा। बाहर से तो यह घर साधारण सा ही दिखता था, लेकिन इसके भीतर की हवा कुछ और ही संकेत देती थी। बच्चे अक्सर कहानियां सुनाते। मम्मी, रात को हमें कोई आवाजें सुनाई देती हैं, या पापा, हमारी चीजें अपने आप हिल रही हैं। शुरुआत में जनक और कैरोल ने इसे बच्चों की कल्पनाओं का खेल माना, लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती, घटनाएं और भी अजीब और डरावनी होती गईं। 1974 की ठंडी रात थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा में नमी थी। जेम्स अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ, उसके पैर के पास बिस्तर के नीचे कुछ सर्द और गीला छू रहा था। वह जोर से चिल्लाया, मम्मी, पापा, कोई है? कैरोल दौड़कर आई। उसने बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जेम्स ने रोते हुए कहा, मैंने देखा है मम्मी, कोई मुझे छू रहा था। कैरोल ने उसे शांत किया और कहा, बेटा, कोई नहीं है, बस सपना देख रहे हो, सो जाओ। लेकिन उस रात के बाद बच्चे रोज अपने कमरे में अजीब चीजें महसूस करने लगे। छोटे कदम, फुसफुसाहट, हल्की सी ठंडी हवा जो कमरे के एक कोने में स्थिर रहती। दूसरे दिन अजीब गंध और धक्के। अगले दिन कैरोल ने महसूस किया कि घर में अजीब गंध फैल रही थी, जैसे सड़े अंडों और धुएं का मिश्रण। वह डर गई, लेकिन यह गंध कमरे के किसी विशेष हिस्से में स्थिर रहती थी। जनक ने घर की बालकनी पर कपड़े सुखाने के लिए गया। उसने देखा कि सभी कपड़े अचानक जमीन पर गिर गए, बिना किसी हवा के। जनक ने जोर से कहा, कैरोल, यह क्या हो रहा है? मुझे लगता है यह हमारे घर में कुछ गलत है। कैरोल ने धीरे से उत्तर दिया, हम शांत रहें जनक, शायद यह सिर्फ हमारे बच्चों की कल्पना है। लेकिन दोनों जानते थे कि यह अब कल्पना की सीमा से बाहर हो चुका था। रातें अब और डरावनी हो गई थीं। बच्चे अक्सर कहते, मम्मी, मेरे कमरे में कोई खड़ा है। पापा, मुझे किसी ने खींचा। कैरोल ने पहली बार देखा कि एक अजीब सी छाया उनके बैठक कक्ष में दीवार पर झूल रही थी। यह छाया कभी भी घर की दीवारों से मेल नहीं खाती थी, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति कमरे में घूम रहा हो। एक रात जनक ने देखा कि लिविंग रूम की कुर्सियां अपने आप हिल रही थीं। उन्होंने डर से चिल्लाया, कैरोल, यह अब केवल बच्चों की बात नहीं है। वहीं बच्चे रात को सफेद और धुंधली आकृतियों को देखने लगे। माइकल ने बताया, मैंने देखा कि कोई खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका चेहरा अजीब और डरावना था। कैरोल अब पूरी तरह से भयभीत हो चुकी थी। वह लगातार अपने बच्चों को पास बैठाकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करती थी, लेकिन वह खुद भी घर में कोई अजीब शक्ति महसूस कर रही थी। धीरे धीरे पड़ोसियों ने भी कुछ अजीब बातें नोटिस करनी शुरू की। रात को घर की खिड़कियों से अजीब रोशनी निकलती। कभी कभी घर के आसपास सांसों जैसी आवाजें सुनाई देती। कुछ पड़ोसी ने देखा कि घर के दरवाजे अपने आप बंद और खुल रहे थे। एक पड़ोसी ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देखी। उस घर से अजीब सी ऊर्जा निकलती है। लेकिन सबसे अजीब घटना तब हुई जब जनक का पालतू कुत्ता ब्राउन हमेशा की तरह पीछे आंगन में खेलने गया। लेकिन वह अचानक से जोर जोर से भौंकने लगा और झुककर बैठ गया। किसी ने भी घर के अंदर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। 1977 की गर्मियों में घटनाएं और भी भयानक हो गईं। अब घर के सदस्य रात को सो नहीं पा रहे थे। बच्चों ने कहा कि कोई उन्हें खींचता है। कैरोल ने महसूस किया कि कोई उन्हें गाल पर थपथपा रहा है जब वह अकेली घर में होती। जनक ने देखा कि सफेद धुंधले हाथ उनके कंधे पर रखे हुए हैं। फ्रस्ट्रेशन और डर से परेशान परिवार ने एड और लोरेन वॉरेन से संपर्क किया। एड वॉरेन ने परिवार से कहा, हम आपके साथ हैं, डरे मत,
हम देखेंगे कि यह शक्ति क्या है और इसका सामना करेंगे। लोरेन वॉरेन ने कहा, मैं महसूस कर सकती हूँ कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह एक शैतानी शक्ति है जो आपके घर और आपके जीवन पर कब्जा करना चाहती है। वॉरेन लोरेन ने घर में घूमकर कहा, यह स्थान भारी ऊर्जा से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि यह घर कई सालों से शापित है। रात को बच्चों ने देखा कि उनकी खिलौने अपने आप हिल रही थीं और दरवाजों के पीछे से फुसफुसाहटें आ रही थीं। एड ने परिवार से कहा, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। कल आप देखेंगे कि यह सब वास्तविक है। रातें अब और डरावनी हो चुकी थीं। बच्चे अपने कमरे में सोते समय अदृश्य हाथों द्वारा खींचे जाने की बात करने लगे। मम्मी, मुझे लगता है कोई मेरे बाल खींच रहा है। जैसे ही वह कमरे से बाहर गई, उसने देखा कि दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। हल्की धड़कन और फुसफुसाहटें। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई अंदर खड़ा है और उन्हें देख रहा है। एक दिन जेम्स खेलते समय अचानक उसके हाथ पर गहरे स्क्रैचेस दिखाई दिए। कैरोल ने कहा, यह कैसे हुआ? तुम कहीं गिरे नहीं थे? जेम्स ने डरते हुए कहा, मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने मुझे खींचा। जनक ने देखा कि स्क्रैचेस अपने आप बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य प्राणी उसकी त्वचा पर हमला कर रहा हो। वॉरेंस ने यह देखकर कहा, यह शक्ति अब केवल डराने तक सीमित नहीं रही, यह अब शारीरिक हमला कर रही है। रात को परिवार के अनुसार कुर्सियां हवा में उठती, किताबें पलटती, खिड़कियों के शीशे अचानक टूटते और दीवारों से धुंध निकलती। एक रात जनक ने देखा कि टीवी अपने आप चालू हो गई और अजीब ध्वनियां निकाल रही थीं। एड ने कहा, हम जो देख रहे हैं वह एक शक्तिशाली शैतान है। यह केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि परिवार को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए है। लोरेन ने थपकी दी, हमें अब इसे रोकने के लिए पूरी तरह से तैयारी करनी होगी। यह घर वर्षों से शापित है और अब हम इसे स्थायी रूप से समाप्त करना चाहते हैं। पड़ोसियों ने भी अब महसूस किया कि यह केवल स्मॉल परिवार तक सीमित नहीं है। रात को घर से चीखें और फुसफुसाहटें आती। कभी कभी उन्हें लगता कि सफेद धुंधले चेहरे खिड़कियों में झांक रहे हैं। एक पड़ोसी ने कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा। इस घर के पास जाना भी डरावना है। बच्चे अब अपने घर में अकेले नहीं रह सकते थे। कभी कभी उनके कमरे की दीवारें अचानक धुंधली हो जाती और उन्हें महसूस होता जैसे कोई अदृश्य प्राणी उनके बिस्तर के पास खड़ा है। एड और लोरेन ने घर में संपूर्ण पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लोरेन ने घर में घूमकर ऊर्जा का मानचित्र तैयार किया। उन्होंने देखा कि घर में कई नेगेटिव एंटिटीज हैं। एड ने कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए ताकि किसी भी अदृश्य घटना को प्रमाणित किया जा सके। लोरेन ने कहा, मैं महसूस कर सकती हूं कि यह केवल एक आत्मा नहीं है, यह एक शक्तिशाली दुष्ट प्राणी है जो इस घर और परिवार पर कब्जा करना चाहता है। एड ने जो नोट्स लिए उनमें लिखा, यह प्राणी लगातार शक्ति बढ़ा रहा है, यह बच्चों पर और भी हमला कर रहा है, हमें इसे रोकना होगा। यह अब केवल डराने का खेल नहीं है, यह युद्ध है। एक रात एड और लोरेन ने घर में रहकर रात बिताई। बच्चों के कमरे में अचानक अजीब आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों से ठंडी हवा की लहरें चलीं। जेम्स और लिंडा ने महसूस किया कि उनके बिस्तर हिल रहे हैं और किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ा। लोरेन ने ध्यान केंद्रित किया और कहा, शांत हो जाओ, इस घर की शक्ति, तुम इस परिवार को नहीं छू सकते। लेकिन प्राणी ने जवाब दिया, एक गहरी और भयानक आवाज जैसे दीवारों से आती हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते, यह घर मेरा है। एड ने तुरंत कहा, हम इसे रोकेंगे, कोई भी शक्ति इंसान की हिम्मत से बड़ी नहीं है। अब परिवार पूरी तरह डर और थकान में था। कैरोल ने रात को रोते हुए कहा, मैं अपने बच्चों को खोने से डरती हूं, यह शक्ति उन्हें मार सकती है। जनक ने कहा, हम बाहर नहीं जा सकते, घर अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं रहा। बच्चे भी डरावने सपने देखने लगे। जेम्स ने कहा, मैंने सपना देखा कि कोई मेरी आंखें निकाल रहा था। एड और लोरेन ने परिवार को समझाया कि यह सब वास्तविक है, लेकिन डर कर हार मानने का कोई फायदा नहीं।
वॉरेंस ने घर के प्रत्येक कमरे में ध्यान और प्रार्थना की। उन्होंने ताबीज और पवित्र वस्त्र रखे। एड ने कहा, हम धीरे धीरे इसे घर से बाहर करेंगे। यह शक्ति अभी कमजोर नहीं हुई है, लेकिन हम तैयार हैं। लोरेन ने कहा, मैं इसे देख सकती हूँ। प्राणी अब और भी आक्रामक हो रहा है। हमें सावधान रहना होगा। रात समाप्त हुई, लेकिन परिवार को लगा कि घातक शक्ति अभी भी घर में मौजूद है।